ओके, तो मॉर्निंग में हम लोग इस पीपीटी पार्ट पर थे। हाँ सर। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके पास पूरा का पूरा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, या फिर आप कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर का जो बिल्ट इन सपोर्ट आपको जावा ने प्रोवाइड किया है, इसको इन्होंने काफी अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया है। मींस आपके डिफरेंट क्लासेस जो आप यहाँ पर यूज करेंगे, उसको आपको इस हायरार्की के अकॉर्डिंग एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके मेंबर्स दिख रहे हैं अभी फिलहाल, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे इंटरफेसेस हैं। ये क्या है? इंटरफेसेस हैं। और ये इंटरफेसेस अगर आप देखें तो आपके एक स्पेशल पैकेज यूटिल के अंदर डिफाइन है। कहां पर डिफाइन है ये? यूटिल। तो पैकेज हमारा यहाँ पर क्या है? यूटिल। केवल यूटिल। एक यहाँ पर टाइप हमारा लैंग का है, क्योंकि ये और भी जगह इंप्लीमेंटेड है, उसको लैंग पैकेज में डिफाइन किया गया। बट कलेक्शन इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी आपके मेन इंटरफेसेस या क्लासेस आपको मिलेंगे, वो आप देखेंगे मैक्सिमम हमें कहाँ मिलेंगे, या तो यूटिल या फिर यूटिल का फर्दर एक सब पैकेज है, उसमें आपको मिलेंगे। इसका कॉन्करेंट बिहेवियर एक आपको मिलेगा। स्ट्रीम एपीआई आप यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चीजें कुछ आपको मिलेंगे। बट मेन जो पैकेज हमारा है कलेक्शंस के लिए, वो क्या है? यूटिल पैकेज। ठीक है, तो यूटिल के अंदर यहाँ पर आप देखें तो फर्स्ट बिहेवियर जो आपकी है, ये फर्स्ट एरर की, यहाँ पर हमें जो डेटा आइटम्स हम स्टोर करेंगे वो एरे लाइक होंगे। मींस वो लिस्ट फॉर्म आपका क्रिएट होगा, और उस लिस्ट का बिहेवियर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो दो डिफरेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग होगा। लिस्ट का मतलब ये नहीं कि सीक्वेंशियल ही होगा, वो डिफरेंट फॉर्म भी हो सकता है। तो उसको दो बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया गया। एक तो नॉर्मल लिस्ट जो हमारा एरे लाइक वर्क होगा, एक उसका सेट फॉर्म है, और एक अभी लेटेस्ट ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने यूज किया सिंपली आपकी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, दैट इज योर क्यू फॉर्म। क्यू से फैमिलियर है सभी लोग? टर्मोलॉजी वाइज क्यू से फैमिलियर है कि नहीं? यस सर। ऐसा तो कोई नहीं है क्यू से फैमिलियर ना हो कोई। तो क्यू आपकी एक ऐसी एल्गोरिदम है जो किस पर वर्क करती है? फीफो। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसी के अकॉर्डिंग उसका एक इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर इन्होंने किया डी क्यू के थ्रू। डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू। क्यू हमारा क्या होता है? इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट। जैसे मान लीजिए आपका रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर होता है, तो फिजिकली वहां पर अगर आप टिकट लेने जाते हैं, क्या दोनों एंड से ऑपरेशन होते हैं? प्रोसेसिंग एक्चुअली कहां पर होती है? फ्रंट एंड से। और इंसर्शन मींस क्यू में लोग कनेक्ट कहां से होते हैं? लास्ट से, जिसे रेयर कहते हैं जनरली। यही है ना? बट ऐसा तो नहीं है कि फ्रंट पर भी लोग आकर इंसर्ट हो जाएं, मींस क्यू में ऐड हो जाएं, और बैक से भी टिकट बुकिंग हो रहा है, ऐसा है वहां पर क्या? ऐसा है नहीं। तो नॉर्मल क्यू का बिहेवियर वही होता है, यहां पर आपका एक एंड से क्या होगा? प्रोसेसिंग होगा, दूसरे एंड से डेटा आइटम्स ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे आप। बट आपके कुछ एग्जांपल्स या कुछ इंप्लीमेंटेशंस ऐसे आज की डेट में आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जहां पर हमें बोथ एंड से क्या करना होता है? डेटा इंसर्शन का वर्क या उसकी प्रोसेसिंग का वर्क। उसके लिए हम यहाँ पर प्रेफर क्या करते हैं? डी क्यू का बिहेवियर, जैसे इन टेक्निकल हम कहते हैं डबल एंडेड क्यू। तो ये हमारा क्यू के अकॉर्डिंग एक वर्क हो सकता है। सेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास सेट के अकॉर्डिंग सॉर्टेड सेट जो आपको सॉर्टेड डेटा प्रोवाइड करेगा, या फिर सिंपली ट्री लाइक जहां पर इंप्लीमेंटेशन होगा, उसके लिए नेविगेशन सेट का एक बिहेवियर है, वो आपके लिए वर्क करता है। तो ये केवल आपको क्लासेस नेम अभी यहाँ पर देखना है। इसके अकॉर्डिंग सर्कुलर तो उसी का एक स्पेशल केस हो गया। ठीक है, सर्कुलर उसी का एक स्पेशल केस हो गया। तो सर्कुलर बिहेवियर हमारा नॉर्मल क्यू का भी हो सकता है, और डबल एंडेड क्यू के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। वो एक स्पेशल केस आपका हो जाता है।
ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी आगे आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी उन टर्म्स के अकॉर्डिंग चीजों को यूज कैसे करना, उसका पर्पज क्या है, यहां पर हम लोग उस पॉइंट पर फोकस रखेंगे। फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्किंग है, इन ब्रीफ चीजों को अभी आपको फॉलो करना, देखना, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे वो इंप्लीमेंट हो रहा है, दैट यू विल सी इन डेटा स्ट्रक्चर मॉड्यूल। ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर अगर मैप के अकॉर्डिंग वर्क करना है तो मैप इंटरफेस मेन है, फिर उससे सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप, ये बिहेवियर आपको मिलेगा। तो कुछ चीजें जहां पर ये एडेड इन जावा SE6, मतलब ये इनिशियल वर्जन्स में आपके पास नहीं था, इसको अभी लेटेस्ट वर्जन्स पर आपको सपोर्ट दिया गया है। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया सभी को, ये हायरार्की आपको याद रहनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्लियर है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, टेक्निकली क्या वर्क है, कैसे यहाँ पर वर्क होगा, वो जैसे जैसे हम लोग क्लासेस डिस्कस करेंगे क्लियरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा जावा डॉक भी आप फॉलो करेंगे तो वहां से आपको क्लियरिटी और मिलेगी। तो अब यहाँ पर कुछ इंटरफेसेस का क्या वर्क है, कैसे उनको यूज करना है, और उसके साथ साथ इंटरफेस आपको पता है स्पेशली किस लिए हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरफेसेस का क्या रोल हम लोगों ने डिस्कस किया अभी प्रोग्रामिंग पार्ट पर। ये हमें टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, मींस सेट ऑफ फंक्शनैलिटी जिसे आपकी डिफरेंट क्लासेस क्या करती हैं, इंप्लीमेंट करती हैं, ये है ना बिहेवियर। तो यहां पर अगर हम लिस्ट लाइक बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहें तो जो सबसे मेन इंटरफेस आपको यहां पर यूज करना होता है, मींस जिसके अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम फंक्शनल बिहेवियर आपको मिलते हैं, वो आपका कलेक्शन इंटरफेस है। यहाँ पर दो चीजें आपको मिलेंगे, आगे आप देखेंगे, एक कलेक्शन इंटरफेस हमारा है और एक कलेक्शंस नेम से आपको क्लास भी मिलेगी। तो कलेक्शंस नेम से जो क्लास मिलेगा उसके अंदर ऑलरेडी आपके कलेक्शंस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कुछ मेथड्स आपको दिए गए जिनको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको याद हो तो एरेज ऑपरेशन के लिए एक क्लास नेम आपको बताया था, एरेज, याद है? उसका सॉर्ट मेथड आपने यूज किया था, मिन मैक्स आपने यूज किया था, वहां पर सम यूज किया था, याद है आप लोगों को? तो उसी तरीके से कलेक्शंस बिहेवियर के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ वर्क करना है तो यहां पर आपके पास एक तो कलेक्शन इंटरफेस है, और अगर हम प्रीडिफाइंड मेथड्स के अकॉर्डिंग कुछ वर्क करना चाहते हैं कलेक्शंस क्लासेस के लिए, तो आपके पास कलेक्शंस नेम से एक क्लास भी यहाँ पर मिलेगी जो आगे हम यूज करेंगे। तो कलेक्शन इंटरफेस जो यहाँ पर आपका है, ये अगर देखें तो सुपर इंटरफेस है फॉर ऑल क्लासेस दैट डिफाइन अ क्लास कलेक्शन। मैप से अलग जो कलेक्शन का पूरा एक हायरार्की है, उनके लिए आपका ये कलेक्शन इंटरफेस क्या है, एक सुपर टाइप है। ठीक, तो आपके कलेक्शन क्लासेस जो यहाँ पर आप यूज करेंगे आगे आप देखेंगे, उनके मैक्सिमम जो बेसिक बिहेवियर्स हैं, मींस मेथड्स हैं, वो हमें कहां से मिलेंगे, इस कलेक्शन इंटरफेस से। एंड इन जनरल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 और 9 मेथड्स आपके हैं जिसे आप डिफरेंट ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो वो क्या है, कैसे उनको यूज करना है, आगे हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप कलेक्शंस का बिहेवियर जब यूज करेंगे तो आप लोगों ने अभी खुद बताया था फर्स्ट सेशन में कि कलेक्शन हमारा क्या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा कहीं पर है तो हमें उसको आइटरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं? आइटरेट मींस रिट्रीवल की रिक्वायरमेंट होगी, ट्रेवल्स करने की रिक्वायरमेंट होगी कि हमारे पास क्या क्या डेटा आइटम्स हैं। तो आप इटरेशन के लिए फर्स्ट अप्रोच क्या फॉलो करते हैं, जैसे एरेज हम लोगों ने पढ़ा तो वहां पर पॉसिबिलिटी थी कि आप नॉर्मल लूप यूज कीजिए, बट नॉर्मल लूप वहीं पर यूज हो सकता है जहां पर हमें इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा मिले। क्लियर? बट अगर
उसी बिहेवियर को आप देखें तो इंडेक्सिंग के अलावा भी आपने उसको आइटरेट किया था, फिर वो आइटरेशन आपने कैसे किया था, यूजिंग फॉर ईच लूप किया था ना। तो फॉर ईच लूप आपके हर उस डेटा टाइप या क्लास के लिए यूज हो सकता है जहां पर लिस्ट ऑफ वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, अगर वो किसको इंप्लीमेंट करता है, इटरेबल इंटरफेस को। किसको इंप्लीमेंट करता है वो, इटरेबल इंटरफेस को। यहां पर आई थिंक एक छोटी सी मिस्टेक है, टाइपो, ये यूटिल पैकेज होना चाहिए, सॉरी क्या होना चाहिए था यहाँ पर, लैंग। ठीक है, तो फॉर ईच लूप आप हर उस कलेक्शन क्लास ऐसे किसी भी टाइप के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर आपने किसको इंप्लीमेंट किया होगा, इटरेबल को। तो इटरेबल आपके पास एक ऐसा इंटरफेस टाइप है जो आपको आपके कलेक्शन ऑफ डेटा को आइटरेट करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। और ये आइटरेबल बिहेवियर जो यहां पर आपका है, इंटरनली ये आपका इंप्लीमेंटेड है एक इंटरफेस टाइप जो कि यूटिल पैकेज का है, इसे आप मार्क करेंगे। और वो पैकेज यहां पर आपका है सॉरी वो टाइप हमारा यहां पर क्या है, आइटरेटर। तो आइटरेटर यहां पर हमारा क्या है, एक इंटरफेस फॉर्म है जो सिंपली आपको एक मेथड क्या प्रोवाइड करता है, आइटरेटर। तो इस आइटरेटर मेथड को आगे हम लोग यूज करेंगे अपनी इटरेशन के लिए। तो फॉर ईच लूप एक ऑप्शन तो आपके पास हो ही सकता है, बट उस फॉर ईच के पीछे आपका एक्चुअल जो वर्क है वो वर्क किसका है, इस आइटरेटर का। किसका वर्क है, आइटरेटर का। तो आइटरेटर इंटरनली आपके लिए पॉइंटर का रोल प्ले करता है, जिसकी हेल्प से वहां पर वन बाय वन डेटा अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी रिट्रीव कर सकते हैं, अगर आप इसे डायरेक्ट यूज करते हैं, या फॉर ईच के लिए वो इम्प्लिसिटली आपके लिए वर्क करता है। ये जो लोग सेशन लेट ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, इन्फॉर्म करने से कोई फायदा नहीं, आप अपने लॉस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइमली आप लोग ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। तो आइटरेटर यहाँ पर हमारा क्या है कि इंटरफेस टाइप है जो हमें कुछ सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर सकते हैं। और वो पर्टिकुलर मेथड अगर आप देखें तो आइटरेटर इंटरफेस में मेनली क्या है हमारा, एक हैश नेक्स्ट है, एक आपका नेक्स्ट मेथड आपको मिलेगा, और एक रिमूव मेथड मिलेगा। ये तीनों मेथड्स अगर देखें तो कैसे हैं यहाँ पर, इंटरफेस के मेथड्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना। यस। तो हैश नेक्स्ट से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या कोई डेटा आइटम है या नहीं है। नेक्स्ट से हमें वो डेटा आइटम मिल जाएगा, और रिमूव से अगर हम उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये थ्री बिहेवियर्स इटरेशन के लिए आपको यहाँ पर दिए गए। इटरेशन सभी समझ पा रहे हैं, इटरेशन टर्म समझ पा रहे हैं कि नहीं। इटरेशन मीन्स ट्रैवर्सल ऑफ योर डेटा आइटम्स। आप यहाँ जब कलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स आप स्टोर करेंगे, तो उन आइटम्स को हमें क्या करना होगा, ट्रैवर्स करना होगा, सर्चिंग करनी होगी, रिमूवल करना होगा, ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे। तो इटरेशन के लिए यहां पर आपके पास एक ऑप्शन तो वो हो ही सकता है कि अगर लूप के थ्रू वो पॉसिबल है आप लूप यूज कर लें, फॉर ईच से पॉसिबल है तो फॉर ईच आप यूज कर लें। बट थर्ड ऑप्शन एक और क्या है कि आप वन बाय वन अगर डेटा आइटम्स गेट करना चाहते हैं तो यहां पर आप आइटरेटर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज होगा आगे एग्जांपल्स टाइम पर हम लोग देखेंगे।
तो इटरेबल और आइट्रेटर के अंदर क्या है ये समझ है। इटरेबल में सिंपली हमारे पास क्या है, एक मेथड आइट्रेटर, और आइट्रेटर के अंदर अगर आप देखें तो क्या क्या है, तीन मेन बिहेवियर्स हैं आपके पास, हैश नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। कलेक्शन इंटरफेस को जब आप यहां पर देखेंगे तो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आपके पास यहां पर देखिए ये मेन मेथड्स हैं। कितने मेथड्स यहां पर हैं, कितने मेथड्स हैं, 12 हैं कि 9 मेथड है, हमें तो 9 ही दिख रहे हैं। ये दोनों मेथड तो सेम पर्पज के लिए है ना, ऐड। एक्चुअली अगर देखें नेम के अकॉर्डिंग तो 12 हैं बिल्कुल, बट ऐड के लिए हमारे पास दो वेरिएशन है, ऐड ऐड ऑल, ठीक। फिर आपके पास क्लियर मेथड है, कंटेन्स के दो वेरिएशंस हैं, कंटेन्स, कंटेन्स ऑल, एम्प्टी, आइट्रेटर एक मेथड आपको मिलेगा। रिमूव के दो वेरिएशंस हैं, रिमूव, रिमूव ऑल। फिर आपका साइज, टू एरे और रिटेन ऑल। तो यहां पर अगर आप देखें तो टोटल मेथड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअल बिहेवियर कितने हैं, 9 है। तो ये 9 बिहेवियर्स कई सारे कलेक्शन क्लासेस में आपको मिलेंगे जहां पर आपका कलेक्शन इंटरफेस इंप्लीमेंटेड होगा। रीजन सभी को आई थिंक पता है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कलेक्शन यहां पर हमारा क्या है, इंटरफेस टाइप है। तो एक इंटरफेस जहां पर भी आप इंप्लीमेंट करते हैं आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या थे, यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल सच मेंबर्स। तो जिस भी क्लास के अंदर इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ होगा वहां पर आपको ये बिहेवियर्स मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे। तो ऐड का वर्क सभी को पता है, एक न्यू डेटा आइटम ऐड करने के लिए आप यूज करेंगे। क्लियर विल रिमूव ऑल द डेटा आइटम्स फ्रॉम योर कलेक्शन। कंटेन्स मेथड यू विल यूज फॉर सर्चिंग। एम्प्टी से आप चेक कर सकते हैं आपका कलेक्शन एम्प्टी है या नहीं है। आइट्रेटर से अगर आप विदाउट लूप वैल्यूज को रिट्रीव करना चाहते हैं उस केस में आप यूज करेंगे। रिमूव, डेटा आइटम रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे। साइज से आप ये फाइंड कर सकते हैं करंटली कितने डेटा आइटम्स वहां पर एग्जिस्टिंग है। टू एरे से आप अपने पूरे के पूरे कलेक्शन का एक एरे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप उसे एरे लाइक यूज कर सकते हैं। और रिटेन ऑल से यहां पर आप अपने, जैसे रिमूव यहां पर है तो रिमूव अगर आप देखें तो क्या करेगा, फर्स्ट वाला, उसके प्रोटोटाइप से क्या समझ आ रहा है, रिमूव मेथड क्या करेगा, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को रिमूव करेगा। और रिमूव ऑल क्या करेगा, एक सब कलेक्शन जो हम पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग इतने डेटा आइटम्स आपके होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट में 10 20 30 40 है, क्लियर, 10 20 30 40। रिमूव 20 करेंगे तो कौन सा डेटा आइटम रिमूव होगा, 20। तो बचेगा क्या, 10 30 और 40, क्लियर। अब सपोज आपके पास एक सब कलेक्शन है जिसके अंदर 10 और 30 है, फिर आप रिमूव ऑल कॉल करते हैं और उसमें आप वो सब कलेक्शन पास कर देते हैं जिसमें क्या है 10 और 30। अब आपके कलेक्शन में क्या बचेगा, फोर्टी बचेगा। बट अगर आप वहीं पर रिटेन ऑल कॉल करेंगे तो क्या बचेगा उस सब लिस्ट के अकॉर्डिंग, रिमूव ऑल का रिवर्स वर्क करेगा। तो सब कलेक्शन वाली वैल्यू बचेगी, बाकी रिमूव हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 10 30 40 अगर आपके पास है, और रिटेन ऑल करते हैं उसमें आप पास क्या कर रहे हैं
10 और 30, तो रिमूव केवल क्या होगा 40। समझ है? तो ऐसा कुछ बिहेवियर यहाँ पर आपके इन मेथड्स का रहेगा। तो अभी इनको यूज जब हम करेंगे वहां से क्लियरिटी और आएगी। पर्पस समझ में आ गया सभी का? मेथड्स का पर्पस समझ में आया? नेम को ही अगर आप यहाँ पर विजुअलाइज करेंगे उसी से उसका पर्पस आपको समझ आ जाएगा। एक ही दो मेथड ऐसे आपके होंगे जिसे समझने में दिक्कत होगी, बाकी इनके मेथड नेम से ही आपको उसका पर्पस समझ आ जाएगा। तो यहां पर अब अगर आपको कोई एक्चुअल वर्क करना है, उस एक्चुअल वर्क के लिए जो सबसे बेसिक एक बिहेवियर यहां पर आपका यूज होता है, वो बिहेवियर है आपका यहां पर लिस्ट इंटरफेस। इसको यूज करते हैं हम लोग जो बेसिक क्लासेस आपको मिलेंगे वो सारी की सारी क्लासेस हमें कहां से मिलती हैं? लिस्ट इंटरफेस से। तो लिस्ट इंटरफेस अभी आपने देखा था यहां पर इंप्लीमेंटेड था किससे? रिट्रीवल, और रिट्रीवल के साथ फिर आपका कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद फिर क्या था? लिस्ट था। ठीक है, यहां पर भी शायद ये 1 मिनट इसको चेक कर लेते हैं हम लोग, रिट्रीवल कहां पर है एक्चुअली। टाइपो तो नहीं वहां पर, मिस्टेक लैंग के अंदर ही है। देखिए यहां पर रिट्रीवल हमारा कहां पर है? लैंग पैकेज में। ठीक है, यहां पर भी एक टाइपो मिस्टेक है ये। तो यहां पर यूटिल के अंदर लिस्ट जो आपका इंटरफेस है, ये सिंपली आपकी कलेक्शन से डिफरेंट अगर कुछ बिहेवियर चाहिए आपकी कलेक्शन क्लासेस के लिए, जैसे हो सकता है यहां पर बहुत सारी क्लासेस ऐसी होंगी जो डायरेक्ट आपकी कलेक्शन इंटरफेस के अकॉर्डिंग ज्वाइंट होंगे, सॉरी इंप्लीमेंटेड होंगे, तो वो मेथड तो आपको मिलेंगे ही, बट उससे डिफरेंट अगर हमें कुछ बिहेवियर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए यहां पर इन्होंने क्या किया, कलेक्शन इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया कहां पर? लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के पास अब बताइए क्या क्या चीजें आ जाएंगी? लिस्ट के पास क्या क्या बिहेवियर्स आ जाएंगे? लिस्ट के पास इटरेबल का नेचर आ जाएगा और कलेक्शन इंटरफेस का नेचर आ जाएगा, प्लस किसका नेचर आ जाएगा? प्लस नीचे रह जाएगा लिस्ट के अंदर जो चीजें आपको मिलेंगी। जैसे अभी यहां पर ऐड में क्या ऐसा कोई मेथड था जो इंटीजर और एक जेनरिक टाइप वैल्यू एक्सेप्ट करे? ऐसा था क्या यहां पर? ऐड में देखिए क्या पास हो रहा है, केवल ऑब्जेक्ट ही मींस एक वैल्यू पास हो रही है। बट यहां पर क्या है, ऐड का एक और वेरिएशन है। तो ये इंट आप देखेंगे, ये आपका एक इंडेक्स होगा कि हम किस पोजीशन पर अपनी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, और वो वैल्यू क्या ऐड करेंगे। फिर यहाँ पर पूरा का पूरा कलेक्शन एक इंडेक्स पर हमें अगर ऐड करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक जेनरिक फॉर्म बिहेवियर और है, जिसमें हम किसी भी टाइप की वैल्यू आपके इस टाइप पैरामीटर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो ये जेनरिक का एक और कांस्टेंट यहाँ पर है, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइप के अकॉर्डिंग, बट वो एक्सटेंड किसे कर रहा है? आपकी ई टाइप। और ई टाइप क्या होगा, वो आगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करेंगे। तो ई यहां पर भी मिल रहा है, ये वैल्यू के लिए जनरली आपको मिलेगा, और ई मींस वो एक आपका जेनरिक फॉर्म वैल्यू टाइप है। वो इंटीजर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, मींस किसी भी टाइप की वैल्यू आप वहां पर पास कर सकते हैं। क्या ये गेट मेथड था हमारा? इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ऐसे मेथड्स थे यहां पर? नहीं। तो ये सारे मेथड्स आपको कहां से मिल रहे होंगे? ये मेथड्स आपको कहां से मिल रहे हैं? तो ये सारे मेथड्स हमारे इस लिस्ट इंटरफेस में, इसके मेथड्स हैं लिस्ट इंटरफेस के।
तो यहां से अब अगर आप कोई एक्चुअल कलेक्शन क्लास यूज करेंगे तो उसके अंदर हमें मिनिमम कौन कौन से बिहेवियर मिलेंगे, रिट्रीवल के, कलेक्शन के और लिस्ट के तो मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी आपकी इंप्लीमेंट हो रही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें आपको मिलेंगी, वो भी आपको देखना पड़ेगा। समझ आया कैसे चीजों को धीरे धीरे यहाँ पर हम आगे लेकर चल रहे हैं। इनिशियली हम इटरेबल पर थे, इटरेबल से आप कलेक्शन पर आए, कलेक्शन से अब आपको क्या मिला, लिस्ट फॉर्म मिला। अब इस लिस्ट की हेल्प से यहां पर हमें क्या मिलेगा, उसका एक लिस्ट ऑफ मेथड जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेथड्स यहाँ पर अभी आपके थे तो इनको आप यूज करेंगे। उसके अलावा कुछ और भी इसके मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट इटरेटर मिलेगा, लिस्ट इटरेटर इंडेक्स बेसिस पर आप यूज कर सकते हैं, तो इसको आप यूज करेंगे। रिमूव मेथड यहाँ पर आपको मिलेगा इंडेक्स बेसिस पर डेटा रिमूव करने के लिए। सेट मेथड इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट से एक सब लिस्ट चाहिए तो यहाँ पर हम सब लिस्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको कहां से मिल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं अगर लिस्ट इंटरफेस कहीं पर इंप्लीमेंट हो रहा होगा उसमें कितने मेथड्स हो जाएंगे, मोर देन 20, क्योंकि 7, 8, 10 मेथड्स तो हमें कहां से मिल गए, लिस्ट से ही मिल गए। तो ये सारी चीजें आपके उस एक्चुअल क्लास में इंप्लीमेंटेड होंगी कि नहीं। ठीक है, तो आपके इस लिस्ट इंटरफेस को यूज करके जो सबसे एक यूजफुल क्लास अब यहां पर आपको यूज करना है, दैट इज योर एरे लिस्ट। कौन सी क्लास है वो, एरे लिस्ट। तो इस एरे लिस्ट को यहां पर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट करके क्रिएट किया गया। तो एरे लिस्ट यहां पर अगर आप देखें आपकी जो क्लास है वो एक्चुअली किसको इनहेरिट कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट को। और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर क्या आ रहा है यहाँ पर, लिस्ट इंटरफेस, और उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, और उसके अंदर कलेक्शन इंटरफेस की चीजें आ रही हैं। और कलेक्शन में भी आपने देखा था क्या क्या आ रहा था, ये ट्रेबल आ रहा था। और बाय डिफॉल्ट हर जगह आपको पता है ये ऑब्जेक्ट क्लास तो रहता ही रहता है। तो ये आपके एरे लिस्ट क्लास की इंप्लीमेंटेशन हायरार्की है, इसको मार्क कर लेंगे सभी लोग। एरो जहां पर डाउन साइड है इसका मतलब वो इंटरफेस टाइप है, ठीक है, और अप साइड है वो आपका क्लास फॉर्म, या फिर आप इंटरफेस के लिए डॉटेड सिंबल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ना यूज करके डॉटेड लाइन। मार्क कर लिए इसको। एक मिनट से कर रहे हैं। तो एरे लिस्ट यहां पर अगर आप देखें तो एरे लिस्ट के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप मार्क करेंगे। अभी हम लोगों ने इसको कंपेयर नहीं किया किसी स्पेसिफिक बिहेवियर से, बट हमने कलेक्शन और एरे के केस में कंपेरिजन किया था। तो इसे अब आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं अपनी एरे फॉर्म बिहेवियर से। तो एरे फॉर्म बिहेवियर से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप देखें एरे लिस्ट इंटरनली क्या यूज करता है, डायनेमिक एरे फॉर स्टोरिंग द एलिमेंट्स। तो यहां पर एरे की प्रॉब्लम जो आपने अभी बताई थी वो क्या थी, फिक्स साइज, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, सॉल्व हो जाएगी। डायनेमिक इन साइज हो जाएगा ये, सिमिलर टू स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर। दूसरा सिमिलर टू एरे, यहां पर एक सिमिलरिटी क्या है, इट विल प्रोवाइड यू रैंडम एक्सेस।
ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको? रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब हम कहीं से भी डेटा आइटम्स को क्या कर सकते हैं? रिट्रीव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। तो रैंडम एक्सेस आपके पास होगा, जो कि इसकी एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए है। और इसके साथ एक लिमिटेशन आप कह सकते हैं, वो क्या है, या फिर ये इसकी एक रिक्वायरमेंट थी, और वो क्या है? ये आपका नॉन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म है। मींस एरे लिस्ट का बिहेवियर जब आप यूज करेंगे तो ये थ्रेड सेफ होगा क्या? नहीं। तो मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट के लिए आप एरे लिस्ट को अगर यूज करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए हमें अलग से थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट एरे लिस्ट का जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या है? नॉन सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है। ठीक, एक और पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, एरे लिस्ट कलेक्शन इज अ ऑर्डर्ड अनसॉर्टेड कलेक्शन। ऑर्डर्ड का मतलब सीक्वेंस विल बी दी सेम, जिस सीक्वेंस में आप डेटा आइटम ऐड करेंगे। तो अगर वही सीक्वेंस है तो जरूरी तो नहीं कि डेटा हमारा सॉर्ट होगा। तो इस बिहेवियर की वजह से इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड अनसॉर्टेड कलेक्शन। मार्क कर लिया? नोटेड? ठीक है, तो इस क्लास को यूज करते हैं पहले अब हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास पर मूव करेंगे। और एक क्लास अगर आपको समझ आ गया कलेक्शन का, तो बाकी कलेक्शन क्लासेस को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो फर्स्ट क्लास जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप बहुत फोकस्ड होकर समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले एक पैकेज क्रिएट करते हैं हम लोग अलग। कलेक्शंस एग्जाम्पल। अब ध्यान ये रखना है, आपको कोई भी क्लास जो यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसे आप एक्चुअली उस नेम से नहीं बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम वर्क करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एरे लिस्ट के लिए वर्क करने जा रहे हैं, तो क्या हम इस क्लास फाइल का नेम और क्लास का नेम एरे लिस्ट रख सकते हैं? अगर ऐसा कर दिया तो क्या दिक्कत होगी? आप जब एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा? आपने जो क्लास बनाया होगा तो क्या उसके अंदर वो मेथड्स मिलेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है, जो भी क्लासेस हम बनाएंगे उनके साथ हम अपनी एक्चुअल क्लास का नेम तो यूज कर सकते हैं, और उसके लास्ट में आप अपना कोई एक सफिक्स ऐड कर देंगे। जैसे यहां पर हमने एरे लिस्ट डेमो 1 कर दिया, या फिर आप एरे लिस्ट टेस्ट 1 कर सकते हैं, ऐसा कुछ आप सफिक्स ऐड कर देंगे। एंड देन मेन मेथड यहां पर आप क्रिएट कर लेंगे अपना। तो आपकी क्लास फाइल का नेम और क्लास का नेम एग्जिस्टिंग जो लाइब्रेरी फॉर्म आप यूज करने जा रहे हैं उससे डिफरेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। तो अब यहां पर अगर हमें एरे लिस्ट को यूज करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरे लिस्ट जब आप यहाँ राइट करेंगे तो आपकी आईडी आपको हेल्प दे रही कि आप इस एरे लिस्ट को यूज कर सकते हैं। तो यहां से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका पैकेज यहां पर देखिए इंपोर्ट हो गया, जिसका नाम क्या है, java.util, और उससे हम क्या यूज करना जा रहे हैं, एरे लिस्ट क्लास को।
तो ये एरे लिस्ट क्लास अब अगर आप यहाँ यूज करेंगे तो इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल, इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आपका है एरे लिस्ट का, ये बिहेवियर बाय डिफॉल्ट हमारा एरे लिस्ट का रॉ टाइप या फिर नॉन जेनरिक फॉर्म। ये क्या है? नॉन जेनरिक फॉर्म। और इसी एरे लिस्ट को अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं, सपोज यहां पर आपने टाइप स्पेसिफाई कर दिया इंटीजर, इसको लिस्ट 2 कर दिया हमने और इसे लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में क्या डिफरेंस है आप लोग बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है? ऐसा वर्क जब आप कर रहे हैं तो इसे हमने क्या कहा? रॉ टाइप, रॉ टाइप या फिर नॉन जेनरिक एरे लिस्ट। और ये वर्क जब आप कर रहे हैं तो ये बिहेवियर हमारा कैसा है? जेनरिक एरे लिस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए? अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको ऐड मेथड मिलेगा। अगर हम लिस्ट डॉट ऐड यहां पर यूज करें तो आप ऐड के अंदर देखिए क्या पास हो रहा है, किस टाइप की वैल्यू? ऐड के अंदर किस टाइप की वैल्यू पास हो रही है? ऑब्जेक्ट टाइप की। ठीक, इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम 20 पास कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? यहां पर हम सीडैक पास कर सकते हैं या नहीं? यहां पर हम न्यू एम्प्लॉय पास कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। ये केस वैसे जैसे मान लीजिए आप मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या एक आइटम वहां खरीदते हैं आप? किसी फेस्टिवल के ओकेजन पर सपोज आप अपनी पूरी फैमिली के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं और किसी स्टोर पर भी आप जाते हैं, वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको परचेज करनी है। तो क्या वो सारा का सारा आइटम जो आप परचेज करते हैं वो इसी एक स्पेसिफिक टाइप का होता है? नहीं। तो वो सारी चीजें हम कैसे लेकर आते हैं वहां से, मॉल के अंदर से कैसे लेकर आते हैं? तो उसके लिए आप एक बैग वहां से ले लेते हैं और उस बैग के अंदर सब कुछ आप रख कर लेकर चले आते हैं। ये करते हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि आप एक एक आइटम के लिए अलग अलग बैग वहां लेकर जाते हैं और उसमें लेकर आते हैं। तो ऐसे एक बिहेवियर जब आप यूज करते हैं तो उसी को जनरली हम क्या कहते हैं? कलेक्शंस फॉर्म। उसी को हम क्या कहते हैं? कलेक्शन फॉर्म। तो यहां अगर आप देखें लिस्ट 1 के अंदर आप 3 आइटम्स का कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, बट वो 3 के 3 आइटम्स क्या हैं? डिफरेंट टाइप के हैं या सेम टाइप के भी हो सकते थे। दैट विल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट अभी केस क्या है? उसमें फर्स्ट वैल्यू इंटीजर है, सेकंड स्ट्रिंग है और थर्ड क्या है? एक एम्प्लॉय। तो ये बिहेवियर यूजफुल किस केस में? जब हमें ऐसा डेटा रखना है। बट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं आपके लिए? जैसे मान लीजिए आपने मॉल से कुछ सेलेक्टेड चीजें ही लेकर आए, 2-4 बड़े बड़े आइटम एक बॉक्स में लेकर आ गए, कोई दिक्कत नहीं। बट सपोज छोटी छोटी चीजें वहां पर आपने परचेज की होती हैं अलग अलग टाइप की, और उन सभी को एक बड़े से
बैग के अंदर आपने रख लिया और वहां से किसी व्हीकल पे रखकर उसको लेकर आ गए घर, तो उसमें से जितना टाइम आपको चीजों को रखने में नहीं लगा होगा उससे ज्यादा टाइम किसमें लग जाएगा? उससे निकाल कर उसको अपने घर पर स्पेसिफिक जगह पर अरेंज करने में लगेगा कि नहीं? बट वही चीजें अगर बिग होती, दो चार ही आइटम आपने रखे होते तो उनको आप इजिली घर लाकर भी निकाल सकते थे आराम से। इसका मतलब क्या है कि हम एक कलेक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू अगर रख रहे हैं तो कुछ केसेस में वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं? यूजफुल हो सकते हैं, और कुछ केसेस में वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी कर सकते हैं कि नहीं? जैसे यहां पर अभी इस केस में अगर हमें केवल डेटा स्टोर करके उसको डिस्प्ले करना है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर हम आपसे कहें ये जो स्टोर डेटा है इसको सॉर्ट करना है तो क्या आप सॉर्टिंग कर पाएंगे इसकी? क्या ये पॉसिबल है कि पहले 20 आएगा या सीडैक आएगा या एम्प्लॉय आएगा, और वो कंपैरिजन होगा कैसे? पॉसिबल है? तो कई सारे ऑपरेशंस यहां पर आपके कलेक्शंस फॉर्म डेटा पर जब आप मिक्स फॉर्म ऑब्जेक्ट्स स्टोर करेंगे वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो कलेक्शंस का ये जो बिहेवियर है रॉ टाइप, ये यूजफुल केवल किस केस में है? जब हमें आपके इन स्टोर्ड ऑब्जेक्ट पर ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। हमारी नीड केवल क्या है? डेटा को स्टोर करना, उसको रिमूव करना, या फिर उसको फेच करके डिस्प्ले करना, या फिर उसे सर्च करना। ऐसी नीड अगर है तो उस केस में ये पॉसिबल है। बट अगर हमें उसको सॉर्ट करना है, ऐसा कुछ वर्क करना है, तो क्या वो पॉसिबल होगा फिर? तो ऐसे केसेस में फिर हम यूज क्या करते हैं? आपके इसी कलेक्शन का एक्चुअल बिहेवियर जो कि क्या है उसका जेनरिक फॉर्म। कौन सा बिहेवियर? जेनरिक फॉर्म। तो जेनरिक फॉर्म हमें यहां पर टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। किसी की स्पेसिफिक टाइप की ही वैल्यू आप उसमें स्टोर कर पाएंगे जो आपने टाइप स्पेसिफाई किया होगा। जैसे यहां पर अब आप देख सकते हैं लिस्ट 2 के अंदर अगर हम यहां पर ऐड करते हैं कोई वैल्यू तो ऐड मेथड, अब आप यहां देखिए आपको क्या फंक्शनैलिटी दे, ऐड में अब क्या पास हो सकता है? दिख रहा है यहां पर add method appends the specified element to the end of this list। समझ आ रहा है? तो किस टाइप की वैल्यू यहां पर ऐड कर सकते हैं हम? केवल और केवल इंटीजर। तो सपोज यहां पर आप 20 ऐड करते हैं, ये वैलिड होगा, बट क्या यहां पर हम ऐसा वर्क कर पाएंगे? ऐड, और सपोज यहां पर हम पास करते हैं सीडैक, इज इट पॉसिबल? ऐसा कर सकते हैं क्या लिस्ट 2 में? तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो यहां डिफरेंस समझ है रॉ टाइप कलेक्शन और जेनरिक कलेक्शन बिहेवियर में क्या डिफरेंस है? रॉ टाइप या नॉन जेनरिक कलेक्शन और जेनरिक कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई दिक्कत अगर है तो बताइए। Anyone having any query? क्लियर है ये चीजें? तो ये बिहेवियर आप यूज कर सकते हैं, बट जनरली इसे हम यहाँ पर अभी प्रेफर नहीं करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं। तो जो चीज हम लोग यहाँ पर आगे यूज करने वाले हैं वो आपका
इसका जेनरिक फॉर्म बिहेवियर है जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब इस क्लास को यूज करने से पहले यहां पर अगर आप इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन को देखना चाहते हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं। एरे लिस्ट इन जावा, और क्या फॉलो करना हम लोगों को, ओरेकल का जो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यहां पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं आपके इस एरेलिस्ट क्लास को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने किसको यूज किया है। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हमारा एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट का है, जो आपने देखा था भी हायरार्की। बट एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट इनडायरेक्टली किसको यूज करता है, आपके लिस्ट इंटरफेस को। ठीक, और एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन वहां पर आपने देखा था वो किसको यूज कर रहा था, कलेक्शन इंटरफेस को। कलेक्शन किसको यूज कर रहा था, ट्रेबल को। उसके साथ साथ यहां पर आपके 3-4 और टाइप्स यूज हो रहे हैं। जैसे आपका एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस यूज होता है, उसका यूज आगे आपको समझ आएगा क्यों ये यूज हो रहा है। क्लोनेबल फॉर्म है यहाँ पर, ये आपका यूज होता है। और रैंडम एक्सेस बिहेवियर इसके लिए कैसे मिलेगा, उसके लिए आपका एक इंटरफेस रैंडम एक्सेस यहां पर यूज होता है। क्लियर है। तो आपकी इस एरे लिस्ट के लिए अगर आप देखें तो क्लासेस कौन कौन सी यूज हो रही हैं, 3 क्लासेस। ऑब्जेक्ट क्लास जो कि बाय डिफॉल्ट होता है हर क्लास के लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन और एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट। और इंटरफेसेस कितने यूज हो रहे हैं, तो आपके 6 इंटरफेसेस यहां पर यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, सीरियलाइजेबल, क्लोनेबल, रिट्रीवेबल, कलेक्शन, लिस्ट, रैंडम एक्सेस। तो इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अगर देखें तो कुछ इस तरीके से किया गया है। क्लियर है ये। तो ये पार्ट देखकर आप ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली आपके उस लाइब्रेरी फॉर्म क्लास को कैसे जावा ने डिफाइन किया। इसमें कोई दिक्कत किसी को, रिस्पॉन्ड कीजिए। नींद आ रही क्या आप लोगों को, नींद आ रही हो तो बताइए। हमें तो यही लग रहा है नींद नींद में है कुछ लोग। नींद नहीं आ रही ना। तो यहां से आप इसका और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, पैरेलिस्ट क्या है। बट इसके लिए बस सिंपल 1-2 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है वो क्या है, डायनेमिक एरे इंप्लीमेंटेशन या रिसाइजेबल एरे इंप्लीमेंटेशन है आप लिस्ट इंटरफेस। इसमें वो सारे बिहेवियर्स मिलेंगे जो आपकी एरे के साथ आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो यहाँ पर है वो यही है कि आप यहाँ पर इसके साथ बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेथड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अब वो मेथड्स क्या है, मेथड लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स आप देख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए इसके 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं। और वो कंस्ट्रक्टर्स क्या है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो सिंपली आप देखिए क्या करता है, एक एरे लिस्ट क्रिएट करता है विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। मींस अगर हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग एरे लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो इन जनरल उसमें हम कितने ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, उस टाइप के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग आपने क्रिएट किया है, 10 ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर वो प्रोवाइड कर रहा है। बट आपकी वो कैपेसिटी सिमिलर टू स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर इंक्रीज भी होगी। बट इंक्रीज कैसे होगी उसके लिए यहां पर फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है, उसे आप देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास अगर पहले से कोई एक सब कलेक्शन क्रिएटेड है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट पहले से बनी है और उस लिस्ट को यूज करके ही हम क्या करना चाहते हैं, एक न्यू लिस्ट फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप इस सेकंड ओवरलोड को यूज कर सकते हैं।
एंड थर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं विद अ स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी। जैसे हमें 10 की जगह 100 एलिमेंट्स का इनिशियल मेमोरी स्टोरेज चाहिए, तो यहां पर हम इनिशियल कैपेसिटी क्या बता देंगे, 100। ये कंस्ट्रक्टर समझ आया सभी को? कंस्ट्रक्टर समझ आए? इसके बाद आपके पास यहां पर मेथड्स हैं, तो ऑल मेथड लिस्ट आप देख सकते हैं। तो ऐड के कई सारे वेरिएशन यहां पर आपको मिलेंगे। एक ये ऐड हो गया आपका जो कलेक्शन से मिलेगा, ये ऐड जो आपको कहां से मिल रहा होगा, लिस्ट है अभी आपने देखा था, ऐड ऑल यहां पर हो गया, क्लियर, क्लोन, कंटेन्स। फिर आपका एक इंश्योर कैपेसिटी है जिसके थ्रू आप रन टाइम पर अपनी कैपेसिटी को सेट कर सकते हैं। जैसे एक तो तरीका क्या बताया हमने कि कंस्ट्रक्टर से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा वर्क आप यहां पर कर सकते हैं इंश्योर कैपेसिटी से। इंश्योर कैपेसिटी से भी हम अपनी कैपेसिटी को यहां पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू उसके लिए क्या रिक्वायर्ड। तो कंस्ट्रक्टर से आप वर्क करें ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर, या फिर उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। ये जो बिहेवियर फॉर ईच का है इसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रीम एपीआई आपको बताएंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, तो फॉर ईच लूप का ही एक बिहेवियर है ये, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट अपनी कलेक्शन को आइटरेट कर सकते हैं। उसके बाद गेट मेथड क्या कर रहा होगा ये बताइए, ये भी आपकी लिस्ट का मेथड है। समझ आ रहा है इससे क्या मिलेगा हमें, इट विल रीड द वैल्यू बेस्ड ऑन इंडेक्स। तो जो भी इंडेक्स हम बताएंगे उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपको ई टाइप का डेटा रिटर्न कर देगा। ई का मतलब जिस टाइप का लिस्ट आपने क्रिएट किया हो। ठीक है, इंडेक्स ऑफ क्या देगा, आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है वो आपको रिटर्न कर देगा इंडेक्स। और बाय डिफॉल्ट ये क्या रिटर्न करता है, फर्स्ट ऑकरेंस। क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस। अगर डेटा आइटम रिपीट है तो उसकी फर्स्ट ऑकरेंस आपको रिटर्न कर देगा। इज एम्प्टी ऑलरेडी बता चुके हैं, इटरेटर बता चुके हैं। लास्ट इंडेक्स आपने कहां यूज किया था याद है, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड कहां यूज किया था, आप लोगों का रिवीजन वर्क नहीं हो रहा है बिल्कुल। स्ट्रिंग टाइम पर बताया था अगर याद हो, स्ट्रिंग्स में इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड वहां पर आया था। तो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग वहां पर आपने वर्क किया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म पर वो वर्क करेगा जो डेटा आपने स्टोर किया है। ठीक, फिर लिस्ट इटरेटर, लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इटरेशन कर सकते हैं। तो किसी स्पेसिफिक पोजीशन से हमें उससे स्टार्ट करना है या बिगिनिंग से करना है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। रिमूव, इंडेक्स बेसिस पर डेटा रिमूव करेगा, ये भी लिस्ट का मेथड है। रिमूव ये आपके कलेक्शन इंटरफेस का मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे। रिमूव ऑल भी उसी का मेथड आपने देखा था। ये आपकी लेटेस्ट लाइब्रेरी फॉर्म है। जब आप यहाँ पर अगेन ये स्ट्रीम का बिहेवियर है, इसको भी आपको यूज नहीं करना। रिमूव इफ कंडीशनली आप यहाँ पर अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा फिल्टर कर सकते हैं। रिमूव रेंज ये भी आपके लिए यूजफुल नहीं है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मेथड है, तो इनहेरिटेंस के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल भी आपको यूज नहीं करना है। रिटेन ऑल को आप चेक कर सकते हैं, सेट को आप चेक कर सकते हैं, साइज को आप चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक मेथड है आपका सॉर्ट, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो सॉर्ट मेथड कुछ वैसे जैसे आपने कहा देखा था अरे डॉट सॉर्ट में, वहां पर इसको आप यूज कर सकते हैं। सब लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, टू एरे को आप चेक कर सकते हैं, और एक मेथड यहाँ पर आपका है ट्रिम टू साइज, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कई सारे मेथड्स ऐसे आपको दिख रहे होंगे जिससे आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं कि नहीं। और इसी तरीके की मेथड्स रिपीट होंगे फर्दर क्लासेस में,
केवल उनका बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज होगा आपके कलेक्शन फॉर्म क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये आपका एक ब्रीफ था आपके डिफरेंट क्लासेस मेथड्स का जो यहाँ पर आपने देखा। इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे अगर, तो आपके लिए इजी होगा चीजों को यूज करना। आप यहाँ से अगर नहीं भी देखते एक साथ, तो आपको पता है यहाँ पर आईडी पर जब हम लोग वर्क करते हैं हेल्प मिलती है ना, तो आप यहाँ से एटलीस्ट उसको एक बार देख लें। ठीक है, और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका है, सेकेंड पॉइंट जो आपका है, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। फर्स्ट पॉइंट, आपको सिग्नेचर पता चल जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्या क्या पता चलता है, ये किस पैकेज का मेंबर है, किस क्लास का मेंबर है, ओके, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही है यहाँ पर एरलिस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। फिर आप इसे पास क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से आपको पता चलेगा, और वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर होती है। इस तरीके से भी आप यहाँ से चीजों को देख सकते हैं। पर्पज क्या है, उसके लिए आपको ये डिस्क्रिप्शन एक बार रीड कर लेना चाहिए, या फिर आप उसे मार्क कर लीजिए। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? तो यहां पर अब इस लिस्ट के अंदर सपोज हम लोग कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं, तो लिस्ट डॉट ऐड 30, 40, 60, 30, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? इसमें देखिए 30 रिपीट है हमारा, 20, 40, 60 डिफरेंट है। अब अगर आप इससे कुछ वैल्यूज रिट्रीव करना चाहते हैं, या कुछ इसके डिफॉल्ट बिहेवियर्स हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर सपोज हम इसकी साइज को गेट करना चाहते हैं, तो कैसे गेट करेंगे आप लोग खुद बताइए। लिस्ट साइज कैसे मिलेगा? तो यहां पर अब लेंथ आपके पास नहीं है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसका मेथड साइज। तो साइज से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ आइटम्स यहां पर कितने स्टोर है। हाँ, अब यहां पर एक चीज आपको मार्क कर लेना, और वो ये है, इसके साथ डायनेमिक एलोकेशन बिहेवियर इन्होंने दिया है, कैपेसिटी इंक्रीज होती ये भी दिया है, पर उसकी करंट कैपेसिटी क्या है उसको गेट करने का यहाँ पर डायरेक्ट कोई मेथड नहीं। ठीक है, और ना ही कहीं पर स्पेसिफाई किया इन्होंने इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन में, अगर आप इसको देखेंगे, कि आपकी कैपेसिटी यहाँ पर इंक्रीज कैसे होगी। ठीक है, बट उसके लिए रीएलोकेशन होता है, और वो देखिए सिंपली क्या है, ये पॉइंट। ठीक है, तो कैपेसिटी यहां पर हमेशा आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज के इक्वल या उससे हायर होगी, बट कितनी वो होगी ऐसा कुछ यहां पर स्पेसिफाइड नहीं है। और वो पॉइंट यहां पर आप देखिए लिखा भी है, क्या लिखा है, क्लियर है ये? तो आपके डेटा आइटम्स को ऐड करने के अकॉर्डिंग आपकी कैपेसिटी यहां पर इंक्रीज होगी, बट वो कितने साइज के अकॉर्डिंग होगी ऐसा कुछ यहां पर फिलहाल स्पेसिफाइड नहीं। क्लियर है ये पॉइंट? जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है एरे लिस्ट की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है, क्या कैलकुलेशन है, तो बाय डिफॉल्ट उसके लिए कुछ फिक्स्ड रूल यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना। बट वो वैल्यू जैसे जैसे आप डेटा आइटम ऐड करते जाएंगे, इनिशियल कैपेसिटी के बाद वो डायनेमिकली क्या होता रहेगा, रीएलोकेट होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके ऑपरेशंस के लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ये सारे बिहेवियर्स क्या है, आगे जब आप डेटा स्ट्रक्चर पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डिस्कस होगा, फिर आपको ये समझ आएगा ओएन क्या है, ओएन स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट टाइम क्या है, ये सारे टर्म्स वहां पर आएंगे। ठीक है, तो भी इसकी टेक्निकलिटी में आपको नहीं जाना, स्पेशली कॉम्प्लेक्सिटी कि कितना टाइम लगेगा, कैसे वो वर्क होगा, ये पार्ट आपको स्किप कर देना है। क्लियर है? तो एक पॉइंट जो यहां पर आपको ध्यान रखना वो बस ये है कि आपकी एरे लिस्ट की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी, और वो किस पर डिपेंड करेगी, जैसे जैसे डेटा आइटम्स आप उसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और वो हमेशा एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल या उससे हायर ही होगा, उससे स्मॉलर नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो अब इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सपोज आपने ये कुछ डेटा आइटम्स ऐड किए हैं, तो आपका टास्क यहाँ पर क्या है कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू को गेट करना। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि आपको फर्स्ट डेटा आइटम गेट करना, तो लिस्ट की फर्स्ट वैल्यू कैसे मिलेगी आप बता सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिल सकता है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है, लिस्ट टू डॉट। अब देखिए क्या यहाँ डायरेक्ट हम सबस्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, इंडेक्स ऑफ से लिस्ट का डेटा मिलेगा, इंडेक्स ऑफ में ही उसका आंसर लिखा है। क्या है इंडेक्स का मतलब? इंडेक्स से डेटा मिलता है, पोजीशन मिलती है। पोजीशन मिलती है ना, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या चाहिए, 20 चाहिए। तो 20 हमें कैसे मिलेगा, इंडेक्स से ना, पोजीशन से। तो उसकी पोजीशन क्या होगी, एरे लाइक अगर इसके लिए वर्क हो रहा है, तो आपका जो लिस्ट यहां पर अभी बना होगा सपोज, तो कुछ ऐसा बना होगा। इसको अगर आप सिंबॉलिकली देखें, ये सपोज हमारा एक लिस्ट क्रिएट हुआ जिसकी इनिशियल कैपेसिटी आपने देखी थी 10 थी। कैपेसिटी कितनी थी इसकी, 10 कैपेसिटी का एक लिस्ट आपका क्रिएट हुआ था। ठीक, तो इसमें हमने कितने डेटा आइटम्स ऐड किए हैं, इस लिस्ट के अंदर कितनी वैल्यूज ऐड किए, 10। तो सपोज यहां पर आपका 10 एलिमेंट ऐड हुआ, तो 20 कहां ऐड हो रहा होगा, नेक्स्ट पोजीशन पर, सॉरी 30, फिर यहां पर 40, यहां पर 60, और यहां पर 30। यही होगा ना रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो इसके लिए इंडेक्सिंग भी इसकी इंटरनली वर्क करेगी, रैंडम एक्सेस है। तो आपके एलिमेंट 10 को हम एक्सेस कैसे करेंगे, 0 से, 30 को 1 से, 40 को 2 से, 60 को 3 से, और 30 को 4 से। जस्ट अ मिनट। हाँ, जिसका फीडबैक सबमिट नहीं हो रहा है, एक बार आप चेक करो, लॉगिन का इश्यू तो नहीं आ रहा है।
बट जावा का फीडबैक सबमिट नहीं करेंगे कोई। नैन आपका हो गया था ना, सोनल आप चेक कीजिए, सोनल सर मेरा हो गया है। हो गया। यस पूजा, सर, जस्ट मैं वो पूजा वाईफाई सुबह से बहुत इशू कर रहा है, नहीं हो पाया था। कौन कर रहा है इशू? पूजा आप चेक कीजिए। यस सर। सर वो जो ग्रुप में सेंड किया है उसी पे क्लिक करना है ना? ये लो, अभी तक यही नहीं पता है। नहीं मतलब आपने बोले थे ना कि अलग से टाइप करना है, तो हाँ, इसलिए जो पूछ रही हूँ। यूआरएल है उसी को, उसी के क्लिक कीजिए जो अच्छा यूआरएल ठीक। हमने शेयर किया है। जावा वाला फीडबैक मत कीजिएगा सबमिट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कीजिए। ओके, तो कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, जीरोथ इंडेक्स पर 20 ही मिल रहा है सुमित। अच्छा, यहाँ वैल्यू हमने 10 कर दिया क्या स्टोर? एक मिनट, इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ चेंज कर देते हैं। ये आप एज्यूम कीजिए यहाँ पर क्या है, 10 है, ठीक है। अब इसको हटा देंगे। तो जीरोथ इंडेक्स का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का मतलब जो भी आपके पास है, जैसे यहाँ 20 है तो 20, यहाँ पर 10 है तो 10 मिलेगा। तो इंटरनल आर्किटेक्चर अगर आप इसका देखें, मींस जो मेमोरी स्ट्रक्चर है वो एरे लाइक है कि नहीं है? बट डिफरेंट क्या है एरे से? ये जो कैपेसिटी आपकी है ये इंक्रीज होती रहेगी। मींस अभी इनिशियल साइज इसकी आप अगर देखें तो यहां पर मान लीजिए 10 है, तो ये साइज हमारी क्या होती रहेगी? इंक्रीज। अभी 5 एलिमेंट्स हैं बट ये साइज हमारा बढ़ता रहेगा। यही आपका डिफरेंट है आपके एरे से। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? इसमें कोई दिक्कत? तो यहां से अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा बताइए? हाउ यू विल गेट लास्ट एलिमेंट? क्या पास करना चाहिए? साइज -1। तो अभी साइज हमें यहां पता है कितनी है, या फिर आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो साइज 5 है तो इंडेक्स हमारा क्या हो सकता है? 4। इट क्लियर? चलिए आउटपुट देखते हैं इसका। तो करंट लिस्ट साइज अगर आप देखें तो कितनी है? 5। फर्स्ट एलिमेंट 20 एंड लास्ट एलिमेंट इज 30। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन? क्लियर? सर हाँ जी। साइज -1 करेंगे तो गेट के ब्रैकेट में वो साइज -1 ऐसा करेंगे ना? हाँ, साइज -1 करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गेट के अंदर क्या पास करना होगा? लिस्ट डॉट साइज -1 1। ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिस्ट टू डॉट साइज, उससे करंट साइज आपको पता चल जाएगा -1, तो लास्ट इंडेक्स उससे आपको मिल गया और उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू मिल जाएगी। सर वो हाँ जी।
जब 32 टाइम्स रिपीट हुआ तो वो लास्ट में क्यों ले रहा था? लास्ट वैल्यू ही गेट कर रहे हैं ना यहाँ पर। इंडेक्स किसका बताया हमने? 4 का। आपकी इस आइटम का बताया ना, तो क्या मिलेगा उस पोजीशन पे? 30 ही मिलेगा ना। और जो पहला 30 है, मतलब पहला पहले 30 जो चाहिए तो उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी ना। 30, दो लोगों के पास अब 30 वैल्यू है दो पोजीशंस पर, तो जिस पोजीशन का 30 चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो अभी हम वैल्यू की तो बात ही नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं क्या था उस पोजीशन पर, बस हमने ये बताया कि हमें लास्ट डेटा आइटम चाहिए। तो लास्ट डेटा आइटम का मतलब क्या है? लिस्ट साइज -1, तो वही आपकी लास्ट वैल्यू होगी। क्लियर? और किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? आगे बढ़ें। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना, आप क्या ऐसा वर्क कर सकते हैं, सपोज हम यहाँ गेट 10 कर दें, इज इट पॉसिबल? या गेट 9 कर दें, इज इट पॉसिबल? चेक करना पड़ेगा पॉसिबल है या नहीं। तो यहां पर आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि आप इस साइज के बियॉन्ड लिस्ट को आइटरेट नहीं कर सकते। कैपेसिटी कितनी उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास डेटा आइटम्स कितने स्टोर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको क्या कर सकते हैं, आइटरेट। तो ये वर्क अभी फिलहाल यहां पर क्या है, इनवैलिड रीजन साइज इज 5। ठीक है, तो साइज 5 अगर है तो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 4, और उसके अकॉर्डिंग ही आप डेटा आइटम्स रिट्रीव या मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां पर सभी को ये चीज? तो अब आप सर बताइए, अगर आपको ऑल लिस्ट डेटा वैल्यू जहां पर रिक्वायर्ड है तो वो कैसे मिलेंगे? लिस्ट डेटा कैसे मिलेगा? यूजिंग लूप। तो फर्स्ट वे यहां पर हो गया आपका यूजिंग सिंपल लूप। क्या करना चाहिए आप लोग खुद बताएंगे, फॉर लूप कैसे यूज होगा यहां पर, हाउ वी कैन यूज फॉर लूप फॉर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिस्ट टू डॉट, अब लेंथ की जगह यहां क्या यूज करना आपको, साइज मेथड। ठीक, और यहां क्या करेंगे, वैल्यू अगर हमें गेट करनी है तो क्या करेंगे, साइज -1 करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट डॉट साइज किस ऑपरेटर के साथ यूज कर लेंगे, लेस देन आर इक्वल टू यूज करेंगे तो साइज -1 करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्प्ले कैसे करेंगे यहाँ डेटा, तो डिस्प्ले करने के लिए यहां पर लिस्ट टू डॉट गेट और यहां पर इंडेक्स। क्लियर? तो गेट मेथड को आपने यहां पर जनरलाइज कर दिया, मींस इटरेशन के थ्रू 1 बाय 1 इंडेक्स चेंज करते गए और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलती रहे। तो यहां पर आपको ऑल डेटा आइटम्स एक साथ
मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम कहां पर है, इसको कमेंट कर दिया, सेव शायद नहीं किया हम लोगों ने कोड। यहां पर आप देखिए लिस्ट डेटा यूजिंग सिंपल लूप, ये आपके पास तो ऑर्डर्ड है कि नहीं है। ऑर्डर्ड का मतलब जिस सीक्वेंस में ऐड किया वही उसी फॉर्म में मिल रहा है, तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे आप, ऑर्डर्ड कलेक्शन। और डेटा क्या सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है, डेटा क्या सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है, इस वजह से इसे क्या कहेंगे, अनसॉर्टेड। ऑर्डर्ड वर्ड अनसॉर्टेड। तो ऐसे एक नेचर आपकी लिस्ट एरे लिस्ट बिहेवियर का यहां पर आपको मिल रहा है। यहां पर क्या हमने कोई साइज स्पेसिफाई किया, ये वैल्यू कितनी ऐड होंगी, क्या इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। तो डायनेमिक इन नेचर हो गया, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी वैल्यूज आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं। सेकेंड बिहेवियर है, अब आपको इस डेटा को आइट्रेट अगर करना है तो इसके आइट्रेशन के लिए यहां पर आप यूज कर सकते हैं फॉर ईच। तो फॉर ईच कैसे यूज होगा बताइए। फॉर ईच कैसे यूज होगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इंटीजर आइटम इन लिस्ट टू। और यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस आइटम को गेट कर लेंगे, यही करेंगे ना। तो ये आपके फॉर ईच लूप का बिहेवियर हो गया। तो इन दोनों इटरेशन में कोई दिक्कत किसी को अगर है तो बताइए। तो आप देखिए दोनों से डेटा सिमिलर मिल रहा है। क्लियर है ये पार्ट, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है आपकी। थर्ड पॉसिबिलिटी, लिस्ट डेटा यूजिंग आइट्रेटर। तो इस वर्क को करने के लिए यहां पर आपको थोड़ा सा अलग टास्क करना पड़ेगा, इसको आप पहले मार्क कीजिए। तो पहला टास्क यहां पर करने के लिए हम लिस्ट पर, जो आपका वेरिएबल है उस पर आइट्रेटर मेथड को कॉल करते हैं। किसको कॉल करते हैं, आइट्रेटर मेथड को। और ये आइट्रेटर मेथड क्या रिटर्न करता है, इटरेटर इंटरफेस रेफरेंस। तो इसको कुछ इस तरीके से आप होल्ड करेंगे। क्या रिटर्न टाइप है इसका, यहां से आप देख सकते हैं अगेन, आइट्रेटर मेथड जब आप कॉल कर रहे हैं एरे लिस्ट का, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, आइट्रेटर इंटरफेस। तो हमें इसकी वैल्यू कहां होल्ड करनी पड़ेगी, एक आइट्रेटर टाइप के रेफरेंस में, जिसे आप किस बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे, इंटीजर, नेम इसका कुछ भी हो सकता है, इसका नाम अभी फिलहाल ITR यूज कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट समझ आ रहा सभी को, ऐसा क्यों किया गया है। जैसे हम इंटीजर मेथड, सॉरी कोई मेथड कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल दो इंटीजर को ऐड करने का, अगर वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो आप उसकी रिटर्न वैल्यू को किसमें स्टोर करते हैं, इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल में।
यही करते हैं ना। तो अब अगर हमारा आइटरेटर मेथड यहां पर क्या रिटर्न कर रहा है, एक आइटरेटर इंटरफेस रेफरेंस, तो हमें उसको कहां पर असाइन करना होगा, आइटरेटर टाइप के एक वेरिएबल में। वो वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, बट आप उसे किस टाइप के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे इंपॉर्टेंट है। तो आइटरेटर आपका टाइप होना चाहिए। अब इस लिस्ट को हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया था, इंटीजर, तो आपके आइटरेटर का टाइप भी क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप ही होना चाहिए। क्लियर। तो अब यहां पर आप इस आइटरेटर की हेल्प से अगर देखेंगे तो आपको कुछ सेट ऑफ मेथड्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें से जो मेथड आपके लिए यूजफुल है वो केवल 3 मेथड्स यूजफुल है। एक आपका हैश नेक्स्ट, एक नेक्स्ट और एक रिमूव। कौन कौन से मेथड, हैश नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। तो जनरली यहां पर हम जो यूज करते हैं वो आपके इस नेक्स्ट मेथड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, नेक्स्ट मेथड को। इसको यूज करने के लिए अब देखिए यहां पर 2 वर्क हम कर रहे हैं। पहला वर्क हम सिंपली ये करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा। आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, ये मेथड डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो आपको यहां देखना है कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। इन 3 स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से देखिए। तो यहां पर आप देखिए 3 डेटा आइटम्स मिले आपको, मींस ईच नेक्स्ट मेथड कॉल पर हमें एक वैल्यू मिल रही है, मिल रही कि नहीं। तो ये वर्क अब हमें कितनी बार करना चाहिए, सपोज हम यहाँ पर इसको 6-7 टाइम ऐसे रिपीट कर देते हैं। अभी कितने डेटा आइटम्स हैं आपके पास, 5। मेथड हमने कितनी बार कॉल कर लिया, 6 टाइम। तो यहां पर आप देखिए प्रॉब्लम कब आ गया, आपको 5 वैल्यू तो मिल गए, बट जैसे 6 टाइम आपने नेक्स्ट कॉल किया तो वो क्या थ्रो कर रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट मेथड हमारा कब तक कॉल हो सकता है, जब तक हमारे पास डेटा आइटम्स अवेलेबल हैं। तो ये डिसाइड कैसे होगा, तो इसको चेक करने के लिए यहां पर आपके पास एक ऑप्शन क्या है, ये भी सारे डिबगिंग स्टेटमेंट्स हम राइट कर रहे हैं, बाकी इसका एक्चुअल कोड केवल 2 लाइन का है, itr डॉट हैश नेक्स्ट। तो इससे देखिए क्या मिलता है आपको, हैश नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहां से आप देख सकते हैं, returns true if the iteration has more element. In other words, returns true if next would return an element rather than throwing an exception. तो हमें हैश नेक्स्ट से ट्रू कब तक मिलेगा, जब तक एलिमेंट, जब तक आपके पास डेटा आइटम अवेलेबल है। तो यहां पर सपोज हम कॉल कर लेते हैं एक बार इसको, जब आपके सारे डेटा आइटम्स रीड हो चुके हैं। तो यहां देखिए इनिशियली क्या आया, ट्रू आया, ऑल डेटा वैल्यू आपने रीड कर लिया है,
उसके बाद जब आप हैश नेक्स्ट कॉल कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? थर्टी के बाद तो कुछ नहीं है, तो फॉल्स मिल रहा है। तो अगर हमें इस कोड को जनरलाइज करना हो, कैसे कर सकते हैं? ऑल डेटा वैल्यू डिस्प्ले करने का लॉजिक क्या हो सकता है? क्या चेंज करना पड़ेगा यहां पर? इफ से भाई एक एलिमेंट मिलता है, इफ और लूप कहां लगेगा ये तो डिसाइड करो। तो यहां पर कुछ ऐसा वर्क हम कर सकते हैं, देखिए, while iterator reference dot has next, क्या करना चाहिए हमें? इसको यहां पर पुट कर देना चाहिए और ये सारा कोड आपका क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो बस इतना ही काम आपको करना है। अब यहां while क्यों यूज किया? क्योंकि हमें ये थोड़ी पता है कितने आइटम्स, तो जब तक हमें हैश नेक्स्ट से क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। आपकी वैल्यू म्यूट कीजिए, किसका अनम्यूट है? सोनल। तो यहां पर आइटरेटर कैसे वर्क कर रहा है? अगर आप इसको सिंबॉलिकली मार्क करना चाहते हैं, कुछ ऐसे आप मार्क कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो लिस्ट के अंदर क्या पड़ा है? लिस्ट के अंदर क्या पड़ा है? 20, 30, 40, 60 और 30, यही है ना? ये 5 वैल्यूज हैं। तो जब आपने ये आइटरेटर रेफरेंस यहां पर क्रिएट किया तो ये बाय डिफॉल्ट किसे पॉइंट कर रहा है? ये बाय डिफॉल्ट आपके इस आइटम को पॉइंट कर रहा है। ठीक, इंटरनली एक पॉइंटर की तरह है। और आइटरेटर मेथड जब आप कॉल करें तो आपके इस आइटरेटर रेफरेंस के पास क्या आ गया? फर्स्ट एलिमेंट का एक्सेस। इतना क्लियर है? तो अब अगर हम इस हैश नेक्स्ट पर वैल्यू चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? अभी डेटा आइटम है यहां पर कि नहीं है? तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी? ट्रू। तो कंट्रोल यहां आया, तो नेक्स्ट हमें क्या करेगा? ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक, तो लॉजिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो पॉइंटर है ये इनिशियली कहां पर होगा? इस एक्चुअल पोजीशन पर ना कर इसको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। ये सपोज इससे पहले है यहां पर। तो हैश नेक्स्ट, अब ये देखिएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है यहां पर? नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है? है। तो हैश नेक्स्ट क्या देगा हमें? ट्रू। अब वो नेक्स्ट वैल्यू क्या है? तो नेक्स्ट से हमें मिल जाएगा। तो यहां पर प्रिंट क्या हो गया? 20 प्रिंट हो गया। उसके बाद अब फिर जब नेक्स्ट आपने कॉल किया तो आपका ये पॉइंटर अपडेट हो जाएगा और अपडेट होकर वो कहां जाएगा? ये पॉइंटर अपडेट होकर यहां पर आ जाएगा। सॉरी, अभी वो -1 पोजीशन पर था सपोज, तो अब वो अपडेट होकर कहां जाएगा? यहां से यहां पर
अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं? नेक्स्ट एलिमेंट है, 30 पड़ा हुआ है, तो ये नेक्स्ट मेथड यहां से वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। फिर ये आगे अपडेट हो रहा है और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जब हम किस वैल्यू को रीड कर चुके होंगे, जब हम इस लास्ट वैल्यू को रीड कर चुके होंगे, अब इसके बाद हैश नेक्स्ट यहां कॉल होगा तो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। तो वहीं पर आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। समझ आया? तो हैश नेक्स्ट और नेक्स्ट इस तरीके से हम जब ऑल एलिमेंट्स हमें गेट करना उसके आइटरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट यहां पर आप देख सकते हैं आइटरेटर के थ्रू जब आप ये वर्क कर रहे हैं तो क्या हम इस पोजीशन से बैक फिर यहां पहुंच सकते हैं? तो बैकवर्ड ट्रेवर्सल यहां पर पॉसिबल नहीं है बाय डिफॉल्ट, केवल आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। तो इसी बिहेवियर को इंटरनली आपका ये लूप भी यूज करता है। ठीक है, इटरेशन के इसी नेचर को कौन यूज करता है? लूप। आपका फॉर ईच लूप जो आप यूज करते हैं। तो ये तीनों इटरेशन ऑप्शन समझ आ गए सभी को? सर हाँ जी बताइए। तो फिर इटरेटर सिर्फ इंडेक्स पे पॉइंट करता है, ऐसा है ना? क्या कह रहे हैं? इटरेटर जो मेथड है ना, हाँ वो सिर्फ इंडेक्स के पहले मतलब वो वहाँ पे पॉइंट कर देता है, ऐसा ही है हाँ, ना? उसके पास एक रेफरेंस आ गया आपके इस कलेक्शन का। ठीक, हाँ सर। तो अब हैश नेक्स्ट और नेक्स्ट से हम सारा डेटा क्या कर सकते हैं? वन बाय वन पिक कर सकते हैं। रीड कर सकते हैं। तो हैश नेक्स्ट हमें तब तक ट्रू देगा जब तक हम लास्ट डेटा वैल्यू रीड नहीं कर चुके होंगे। जैसे लास्ट डेटा वैल्यू आप रीड करेंगे तो अब उसके आगे नेक्स्ट एलिमेंट है क्या कुछ? नहीं है। तो वहां पर आपका हैश नेक्स्ट क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। उसके अकॉर्डिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन है। सर तो फिर इटरेटर एक ही बार कॉल होगा ना, तो ऊपर वाले जो एरो बना है वो। अरे भाई रेफरेंस चेंज होगा ना जितनी बार नेक्स्ट कॉल होगा। हाँ सर। हर बार अपडेट नहीं हो रहा है पॉइंटर, हाँ हाँ। एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर जा रहे हैं ना आप। हाँ सर। तो इनिशियली हमें तो फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही रेफरेंस चाहिए ना, हाँ हाँ। बाकी वो चेंज होता जाएगा जैसे जैसे नेक्स्ट कॉल होगा। तो नेक्स्ट मेथड जितनी बार यहाँ कॉल होगा हर बार आपका इटरेटर क्या होगा? अपडेट होगा। हाँ सर। ठीक, तो आपने इसको असाइन कर दिया, इसकी रिटर्न वैल्यू इसको आपने पास कर दिया। तो अब ये नेक्स्ट मेथड जितनी बार आप कॉल करेंगे ये क्या करेगा? रिटर्न्स द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेटर। ठीक, तो हाँ नेक्स्ट सर। एलिमेंट को रीड करेगा, रिटर्न करेगा। तो करंट पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पर अपडेट हो रहा है ना आपका इटरेटर उसके साथ। हाँ हाँ। एक एक एलिमेंट हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन समझ आ गए? कंफर्म कीजिए सभी लोग। तो ये जो इटरेटर बिहेवियर है ये तो आपका जनरल था आइटरेबल फॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर आप लिस्ट का स्पेसिफिक आइटरेटर यहां यूज करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और है और वो क्या है? लिस्ट आइटरेटर। तो यहां पर आप अपना ये मेथड कॉल करेंगे लिस्ट आइटरेटर। तो इससे भी हमें एक आइटरेटर रेफरेंस मिलेगा, बट इसका रिटर्न टाइप अब यहां पर आपके पास क्या है? लिस्ट आइटरेटर। इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, यहां पर यूटिल पैकेज में ही है।
तो लिस्ट आइटरेटर को हम लोग यूज करेंगे। अब इस लिस्ट आइटरेटर 2 के साथ यहां पर अगर आप देखें तो आपकी क्या क्या मेथड्स हैं। यहां पर मेथड्स हमारे थोड़े से ज्यादा होंगे। देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंडेक्स है, आप उसकी पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो इटरेटर बिहेवियर है इसका यूज जनरली आपको पड़ता है जब हम आगे लिंक लिस्ट का बिहेवियर यूज करें, जिसमें ट्रैवर्सल जो हमारा है वो दोनों साइड से होता है। कैसे होता है वो? अभी जैसे यहां लिस्ट में हम कैसे जा रहे हैं, बिगिनिंग से लास्ट तक जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर एक वर्क कर रहे हैं। बट ये जो लिस्ट इटरेटर है ये हमें दोनों तरीके से इटरेशन की कैपेबिलिटी देता है, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों तरीके से हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं आइटरेट करने के लिए। आइदर डायरेक्शन, आइदर डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ। तो ऐसी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है यहां पर जब आप लिंक लिस्ट का बिहेवियर आगे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बट अभी अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो यहां पर वर्क सिमिलर ही करना है करंट केस के लिए। तो आइटरेटर 2 यहां पर यूज कर लेंगे, आइटरेटर 2। तो अभी यहां पर अगर आप देखें हमें डेटा वैल्यू सारी मिलनी चाहिए कि नहीं लास्ट में? यूजिंग लिस्ट आइटरेटर से डेटा मिल रहा आपको सेम, यहां तक क्लियर है? अब अगर आपने ये वर्क किया है तो इसका एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि हम ये वर्क सेम लिस्ट पर इस तरीके से भी कर सकते हैं, लिस्ट डेटा यूजिंग लिस्ट आइटरेटर इन रिवर्स। तो रिवर्स के लिए अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक और बिहेवियर मिल जाएगा, हैश नेक्स्ट की जगह हैश प्रीवियस, ये मिल रहा है, और नेक्स्ट की जगह हम क्या कॉल कर सकते हैं यहां पर? प्रीवियस। तो आई थिंक ये समझ आ रहा होगा सभी को। आप देखिए यहां पर जब आपने इटरेशन किया तो आप कहां पर पहुंच चुके हैं? एट लिस्ट लास्ट, ये पहुंच चुके हैं। तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग अब हमें डेटा मिल जाएगा लास्ट से कि नहीं? तो लास्ट से हैश प्रीवियस ट्रू देगा या फॉल्स देगा? ट्रू देगा। तो प्रीवियस वैल्यू प्रीवियस मेथड से मिलनी चाहिए, इसको चेक करते हैं। तो यहां लास्ट के दो आउटपुट आपको देखना है। तो लिस्ट आइटरेटर से ये डेटा मिला हमें 20 30 40 60 30। इन रिवर्स अगर आप देखें तो डेटा आपको मिल रहा है 30 60 40 30 20, मिल रहा है कि नहीं? तो दोनों डायरेक्शन में आप इस आइटरेटर से अपनी वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं, ये प्रूफ हो रहा है। तो नॉर्मल लिस्ट के लिए भी आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में डेटा चाहिए। बट जनरली इसका यूज है जहां पर आपके पास लिंक लिस्ट का डब्ल्यू लिंक लिस्ट बिहेवियर होगा, जो कि आगे आप देखें। सर हाँ, अगर हमको वो हैश प्रीवियस यूज करना है तो उसके लिए पहले हैश नेक्स्ट यूज करना कंपलसरी रहेगा क्या? बिल्कुल लास्ट कंपल्सरी। एलिमेंट अगर पे, ये काम नहीं करेंगे, मान लीजिए हम इसको नहीं करते, हाँ तो लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेंगे ही नहीं, फिर वो फॉल्स बता देगा स्टार्टिंग में। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ठीक। हाँ और अब डायरेक्ट इसको यूज करते हैं तो क्या हमें डेटा मिलेगा? आप लोग खुद बताइए, नहीं मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं तो आप देखिए लिस्ट डेटा इन रिवर्स ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है?
क्योंकि हैज प्रीवियस तो अभी बिगनिंग पर ही होगा ना, बराबर। तो उसके पहले क्या कोई डेटा है? नहीं। तो जब हम नेक्स्ट से कहां पहुंच जाते हैं, इस आइटरेटर से लास्ट पर पहुंच गए, तो हैज प्रीवियस से अब हमें ट्रू मिल जाएगा ना। हाँ। तो आपकी इस आइटरेटर की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं है, प्रीवियस एलिमेंट है या नहीं। तो अगर हम इस आइटरेटर से अपने लिस्ट के बिगिनिंग पर हैं, हैश नेक्स्ट से हम नेक्स्ट एलिमेंट फेच कर सकते हैं, बट प्रीवियस से तो हमें डेटा नहीं मिलेगा। प्रीवियस के लिए हमें कहां पहुंचना पड़ेगा? लास्ट एलिमेंट पे। लास्ट पर पहुंचना पड़ेगा अगर आपको ऑल डेटा चाहिए, या फिर आपके पास वो कलेक्शन ही ऐसा हो कि प्रीवियस और हैश नेक्स्ट, बिगिनिंग और लास्ट के अकॉर्डिंग सेट हो। तो आपके एरे लिस्ट के केस में ऐसा है नहीं। तो जब आप इस लिस्ट आइटरेटर मेथड को यहां पर कॉल करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट इस आइटरेटर पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आपका हैश प्रीवियस और हैश नेक्स्ट वर्क करेगा। तो दोनों बिगिनिंग पर ही होंगे, और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट से तो हमें वैल्यू मिल सकती है, बट प्रीवियस से कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो सर ऐसा कोई है क्या, मतलब जो हम सीधा वो हैज नेक्स्ट ना यूज किए, सिर्फ लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाए और फिर हैज प्रीवियस यूज करें? क्या मतलब हैज नेक्स्ट से अब हम लोग लास्ट एलिमेंट तक पहुंच रहे हैं ना, तो ऐसा कोई? प्रीवियस का तो यूज ही वही है ना। हाँ, इसमें अब एक ऑप्शन आपको मिल सकता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ये जो लिस्ट आइटरेटर यूज कर रहे हैं, इसका एक वेरिएशन और यहाँ पर है, और वो वेरिएशन क्या है कि हम यहाँ अपनी पोजीशन बता सकते हैं। ओके। ठीक है, हमने क्या बता दिया? पोजीशन। इसका आप देखें तो एक ओवरलोड यहाँ पर क्या है, वी कैन स्पेसिफाई द इंडेक्स। ओके। हमने पोजीशन क्या बताया? 3। अब आप यहाँ आउटपुट देखिए क्या आता है। तो सेकंड लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा फिर वो। इसको सेव करते हैं। यहाँ देखिए 60 और 30 आया, और प्रीवियस में हमें सारा मिल रहा है ना। हाँ। बट अगर अब आप यहाँ पर ये वर्क नहीं करते, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? गेस कर सकते हैं आप लोग? तो फिर इंडेक्स नंबर 3 मतलब 60 से स्टार्ट होता था, 60 40। अब बताइए हैश प्रीवियस से क्या आएगा? 60 40 30 20। यहाँ देखिए 40 30 20 आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा? ऐसा क्यों हुआ है? रीजन? सजेस्ट जनरेटर 3 पे क्या? अब यहाँ पर जो लिस्ट है आपकी, उस लिस्ट के लिए आपका ये जो आइटरेटर बना, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट किस पोजीशन पर है? इंडेक्स 3 यहां पर सेट किया है। तो हैश प्रीवियस ये वैल्यू मिलेगा, फिर प्रीवियस ये, फिर ये, तो 3 वैल्यू मिलेंगी ना उससे पहले। तो वैल्यू यहां पर क्या है? 20 30 और 40, फिर 60 था, फिर 30 था। तो अगर यहां से नेक्स्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 60 और 30 मिल रहा था, और प्रीवियस करेंगे तो उससे पहले जो आपकी वैल्यू है। समझ आया? तो आप लिस्ट इटरेटर से किसी स्पेसिफिक पोजीशन से डेटा फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। हाँ, उसी टाइप का एक नेचर है ये। बट अभी फिलहाल यहाँ पर एरे लिस्ट वैसा है नहीं है, ये एरे लाइक बिहेवियर,
बट वो फंक्शनैलिटी हमें किससे मिल जा रही है, इस लिस्ट इटरेटर से। तो हैश प्रीवियस, हैश नेक्स्ट और नेक्स्ट और प्रीवियस, ये आपके 4 इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स यहां पर हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा इनके कुछ और मेथड्स हैं जिसे आप देख सकते हैं, और वो मेथड यहां पर है एक इंडेक्स ऑफ हैश इटरेटर टू डॉट, यहां देखिए एक आपका मेथड है, इसको नोट कर लीजिए, आप टेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स। प्रीवियस इंडेक्स है कहीं पर, ये इसको भी आप यूज कर सकते हैं, तो ये पोजीशन आपको रिटर्न कर देगा। और बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा ये, -1 अगर आप बिगनिंग पर, उस केस में कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं होगी, तो डिफॉल्ट वैल्यू -1 होगी, और एक्चुअल जिस पोजीशन के अकॉर्डिंग आप होंगे वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगर हमें इंडेक्स भी चाहिए तो यहाँ पर इंडेक्स मेथड को भी चेक कर सकते हैं। तो आइटरेशन का बिहेवियर समझ आ गया सभी को, यहाँ पर कैसे वर्क करना है, कितने तरीके से आप लिस्ट डेटा को आइटरेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, नॉर्मल लूप, देन फॉर ईच लूप, देन नॉर्मल इटरेटर, और उसके बाद आपके पास लिस्ट आइटरेटर। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? चलिए एक छोटा सा टास्क आप बताइए, उसके बाद फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें अपनी इस लिस्ट के अंदर 5 यूजर इनपुट वैल्यू असाइन करना है, क्या करेंगे? फाइव यूजर इनपुट वैल्यू, स्कैनर की नीड पड़ेगी, एक हेडिंग मार्क कर लीजिए, असाइनिंग यूजर इनपुट डेटा इन array list। क्या करना पड़ेगा? एक तो स्कैनर की जरूरत पड़ेगी आपको, और क्या करना होगा? फॉर लूप, कितनी वैल्यूज हमें ऐड करनी है? 5। एक लूप चला लेंगे हम लोग 5 टाइम्स। अब यहां बताइए क्या करना पड़ेगा? यहां पर हम लोग कॉल करेंगे लिस्ट टू डॉट ऐड, और इसके अंदर डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं नेक्स्ट इंट को। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत किसी को? प्रनील कोई क्वेरी है? तो आप ये 2 स्टेटमेंट में भी कर सकते थे, बट डायरेक्ट यहां पर ऐड के अंदर ही हमने वैल्यू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट से पास कर दी। इससे पहले एक मैसेज अगर आपको देना है तो मैसेज आप दे सकते हैं, इंटर एनी, या फिर इंटर एलिमेंट यहां पर i+, ठीक है, ऐसे एक वर्क कर लिए।
अब ये वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो डिस्प्ले करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर फॉर ईच का बिहेवियर यूज कर लेते हैं। मैसेज चेंज कर देते हैं, अपडेटेड लिस्ट डेटा यूजिंग फॉर ईच, इतना ही करना होगा। तो नीचे कितने आइटम्स आएंगे बताइए? 5 पहले से हैं, 5 वैल्यू यहां से ऐड कर रहे हैं हम, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? ये आपके पास अभी डेटा है। अब यहां पर फर्दर हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी, तो सपोज 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं ये आपका डेटा आइटम। तो टोटल कितनी वैल्यू जा रही है? 5 तो पहले से है और 5 वैल्यू आपने ऐड कर दिया। ठीक। अब एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि हमें इन एग्जिस्टिंग वैल्यूज को ओवरराइड करनी थी 1 2 3 4 5 से, तो आपको लिस्ट में एज ए न्यू आइटम उसको ऐड नहीं करना होगा। तो ऐसे केस में हम यहां पर ऐड की जगह क्या कॉल करेंगे? ऐड से एक न्यू लिस्ट आइटम ऐड होगा। अगर आपको एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइड करना है, तो यहां पर आप सेट मेथड कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे? सेट मेथड। तो सेट मेथड एग्जिस्टिंग इंडेक्स पोजीशन वैल्यू को क्या कर देगा? ओवरराइड। तो सेट और ऐड में डिफरेंस भी यहां से आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग। तो अभी हमारे पास डेटा यहां पर अगर देखें तो 30 60 40 30 20 है। अब यहां पर हमने ऐड किया 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 1 2 3 4 5। तो एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइट हो गया कि नहीं? तो सेट और ऐड में डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेट क्या करता है? एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ओवरराइड करेगा, रिप्लेस कर देगा। और ऐड क्या करता है? आपकी लिस्ट के अंदर एट लास्ट डेटा अपेंड करता है। ठीक है। तो अगर हमें एग्जिस्टिंग डेटा आइटम्स रिप्लेस करने विद सम न्यू वैल्यू, किसे कॉल करेंगे आप? सेट मेथड को। और अगर आपको न्यू डेटा आइटम अपनी लिस्ट में ऐड करना है, देन इन दैट केस यू विल कॉल ऐड मेथड। ठीक है। तो अभी फिलहाल इतनी चीजें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जो भी हमने बताया है आज, और इसमें जहां पर भी दिक्कत है उसको बताइए। तो 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और जहां पर भी दिक्कत है उसको बताइए। ये तीनों फाइल्स हम शेयर कर देते हैं जो आज हमने क्रिएट किया है।